हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। 70 में से 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया है, उसको आपको दबाना है। दबाते ही आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो हाइप जरूर करें, बिल्कुल ही फ्री है ये, जिससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पर जाएगी। 3 बार हाइप करने के बाद आपको टेलीग्राम का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस पर जुड़कर आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, यानी खंड ए की। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश से रिलेटेड दिया गया है। इसमें जो गद्यांश है भारतीय मनीषा से रिलेटेड है। अब इसके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय मनीषा ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण फल पाया है। तो इसका आंसर अगर हम इस पैसेज में देखते हैं तो यहाँ पे कला, धर्म और दर्शन, यानी साहित्य, कला और दर्शन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भविष्य में महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता कौन दे चुकी है। तो भारतीय मनीषा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता को क्या माना है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज साधन माना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यता किसमें निहित माना गया है। तो लेखक ने मनुष्यता को किसमें निहित माना है। तो सामूहिक कल्याण में मनुष्यता को निहित माना है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा पद्यांश दिया है, इसको पढ़कर आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या नहीं बनने की बात कर रहा है। तो कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन। तो कवि कायर नहीं बनने की बात कह रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, रास्ता कौन रोकता है। तो रास्ता जो कांटे होते हैं वो रास्ता रोकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ले देकर जीना भी क्या जीना है, इससे कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। तो इससे कवि कहना चाहता है कि ले देकर क्या जीना, ले देकर जीना भी क्या जीना है, मतलब हमें कायरों की तरह नहीं, एक बहादुरों की तरह या निडरों की तरह जीना चाहिए और हमें कभी भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए। इसके बाद कायर के दो पर्यायवाची लिखने हैं। कायर का सबसे पहला डरपोक होता है और दूसरा होता है मुजदिल, बुजदिल। क्या होता है, बुजदिल, बुजदिल कह सकते हैं। तो ये दो पर्यायवाची हो गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, कन्या भ्रूण हत्या पर, या फिर राजस्थान के में बाढ़ की समस्या, या फिर आप बढ़ती महंगाई के संदर्भ में किसी एक पर 300 शब्दों का सार गर्भित निबंध लिख सकते हैं। तो कोई एक पर निबंध आपको लिखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, स्वयं को महेश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को एक निबंध प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने हेतु आपको आज्ञा या परमिशन लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, या फिर अथवा में ये नीचे वाला भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको अमित मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय बंद सह शैक्षिक गतिविधि को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था के क्रम में प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। पहला है इसमें, नाना साहेब की पुत्री का नाम क्या था। तो नाना साहेब की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, मैना देवी था, देवी मैना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। इसके बाद सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो सांवले सपनों की याद जो लेखक हैं वो जाबिर हुसैन हैं, जिन्हें पक्षी प्रेमी भी कहते हैं। तो जाबिर हुसैन इसका राइट आंसर है। एक इसके बाद कबीर दास का जन्म कब हुआ था। तो 1398 में बनारस में हुआ था, 1398 बनारस में हुआ था। कैदी और कोकिला के माध्यम से कवि ने क्या वर्णन किया है। तो कैदी और कोकिला के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है, कवि कहना चाहता है कि देश की स्वाधीनता में लगे क्रांतिकारियों के संघर्ष और जेल में बंद क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों द्वारा किए किए जा रहे अत्याचार का संदेश देना चाहता है कवि, और कोयल के साथ संवाद के माध्यम से स्वयं को प्रेरित करना चाहता है। आम तरू की डालियाँ किससे लद गई हैं। आम तरू की डालियाँ सोने के रंग की मंजरियों से लद गई थीं। कैदी और कोकिला पाठ पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है, तो ये आपको बताना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं। तो जैसे देखिए, उपहार, उपकार और उपवन, ये सभी उपसर्ग हैं। और इसके बाद एक प्रत्यय लगाकर बनाना है। एक प्रत्यय लगाकर बनाएंगे तो सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। दाल बाटी तथा राजकुमार शब्दों के समास विग्रह और समाज के नाम, समास के नाम। तो देखिए, दाल बाटी का दाल और बाटी होता है, जिसमें द्वंद्व समास है।
और राजकुमार में राजा का कुमार, यानी इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसका जो समास है वो क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध किस में होता है? तत्पुरुष नहीं, संबंध होता है आपका किस समास में होता है? तो जिस समास में होता है उसी का यहाँ पे आ जाएगा। राजकुमार यानी, हाँ, ये तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष संबंध वाला। इसके बाद साकी शब्द का अर्थ क्या है? साकी शब्द का अर्थ होता है साक्षी या गवाह। इसके बाद नेक्स्ट है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था? हीरा और मोती था। राहुल सांस्कृत्यायन का पूरा नाम क्या था? केदार पांडे था। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सालिम अली कौन थे? इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी हो जाएगा। लासा की ओर क्या है? एक यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद शब्द के अंत में कौन लगता है? प्रत्यय लगते हैं, तो प्रत्यय हो जाएगा। रसखान क्या है? तो रसखान क्या है? सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, सॉरी रसखान सगुण काव्य धारा के कवि हैं, तो सगुण इसमें हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कवि ने ब्रिटिश राजा का गहना हथकड़ियों को कहा है, तो हथकड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, गेरुआ जाग फेंस से भरे पानी को क्या कहा है? तो गेरुआ भरे मृत्यु का तरल दूत, तो तरल दूत मृत्यु का, तो मृत्यु का तरल दूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा? तो क्योंकि लड़की की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उसे छोटी बच्ची की आत्मीयता आत्मीयता हो गई। इसके बाद देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून रहने के कारण यात्रियों को किस बात का भय था? तो उनको डाकुओं से मारे जाने का भय था। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, तो इससे कवि कहना चाहता है, इससे इसमें व्यंग्य क्या है? तो इसमें व्यंग्य ये है कि पर्दे का जो संबंध है वो इज्जत से रखा गया है, जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना जान न्यौछावर कर देते हैं। चौथे सवैये में गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अलसी के मनोभावों का वर्णन, गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है, यहाँ प्रकृति का सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, तो ये इसमें कौन सा, ये वाला हो जाएगा। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक है और यहाँ की प्रकृति का सौंदर्य लोगों के मन को अच्छा लगता है। अलसी के मनोभावों की बात करें तो अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित हुई है और उस चित्त अति चंचल और प्रमोत्तर है, उसका चित्त यानी मन अति चंचल है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रेमचंद अथवा कबीरदास के व्यक्तित्व का वर्णन करना है और आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव, तो ये अपने आप अपने मन से करने हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको पाठ के आधार पर आपको उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त करना है। नेक्स्ट है आपका गद्यांश है, जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये गद्यांश नहीं, ये पद्यांश है, ये तो ये पद्यांश दोनों हैं, किसी एक पर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद ये गद्यांश दे रखा है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।